नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? तो स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद्याशास्त्र में। सबको गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे चल रही है आपकी तैयारियां? दिन दोगुनी रात चौगुनी और एकदम तैयारियों आपकी सुनिश्चित कर रहे होंगे आप जीके विद्याशास्त्र के साथ जुड़ के। तो अब तक जो नए जुड़े हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है, अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो है आमेर का इतिहास स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन जो है अपन भटवाड़ा का युद्ध शुरू करने वाले हैं। इससे भटवाड़ा का युद्ध पहले शुरू करें, इससे पहले हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइज कर ले। तो पिछली क्लास के अंदर हमने जयपुर का निर्माण करवाया था। हमने कहा था कि जयपुर का निर्माण करवाया था किसने भाई साहब, बताओ? सवाई जय सिंह ने, है ना। अब जब सवाई जय सिंह ने जब जयपुर बसाया, है ना, इसके बाद में क्या किया उन्होंने कि भाई इसके अंदर वास्तुकार भी चाहिए। तो वास्तुकार कौन थे इसके? विद्याधर भट्टाचार्य। और इसके बाद में क्या ज्योतिष भी चाहिए, तो इसमें जेवेडियर डी सिल्वा जो थे इसके क्या थे? ज्योतिष थे। इसके बाद में बाकी चीजें हमने पढ़ ली थी कि भारत का प्रथम सुनियोजित और सुविकसित क्या था? नगर था, और परकोटे से घिरा प्रथम नगर था। और अंतिम कौन सा था? ब्यावर वाला। ठीक है, ये भी पढ़ा हमने। हरमाड़ा नहर बनवाई, चंद्रमहल बनवाया, पहली मंजिल कौन सी थी? बादल महल थी। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी इसके अंदर। ठीक है, वो चीन का कैंटन और इराक का बगदाद शहर था, उसकी मतलब कि उसके आधार पर जो है नक्शा तैयार किया था किसका? जयपुर का। यही हमने पढ़ा था। सिसोदी रानी का महल बनवाए थे, जयबार तोप जो है जयगढ़ के अंदर बनवाई थी। और 5 जो है जंतर मंतर बनवाए थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले था सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा कहां पर है? नहीं, हाँ, सबसे पहला कहां पर है? दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा है, जयपुर के अंदर। इसके अलावा मद्रास, बनारस और उज्जैन के अंदर, है ना। ये चीजें अपने पढ़ी थी। इसके बाद में हमने जो है पढ़ना स्टार्ट किया होगा दरबारी विद्वान, जिसमें अपने पढ़ा होगा पुंडरीक रत्नाकर, है ना। पुंडरीक पिट्ठल ने, पुंडरीक रत्नाकर और कल्पद्रुम इनकी पुस्तक है। तो कुछ ऐसे करके इनके जो है नयन चंद्र मुखर्जी, ऐसे कुछ इन हमने पढ़े थे। ठीक है, मोहम्मद शरीफ इनके क्या थे? दरबारी विद्वान थे। इसके बाद में हमने पढ़ा कि इन्होंने चित्रकला विभाग बनवाया था। ठीक है, और इसका जिसका मतलब कि जिसको कहते क्या थे? सूरत खाना कहते थे ना। और इसके बाद में हमने पढ़ा कि इनके जो सामाजिक सुधार थे, जैसे कि इन्होंने क्या किया? बाल विवाह पर रोक लगाया था, सती प्रथा पर रोक लगाया था, विधवा विवाह पर जोर दिया, और अंतर जातीय विवाह जो थे उनके ऊपर ही ज्यादा जोर दिया था। जो साधु संतों के ग्रस्त जीवन है उसके ऊपर जोर दिया था। और जो ब्राह्मणों का आपसी मतभेद मतभेद था, ठीक है, कि हम ये वाले ब्राह्मण है, वो वाले नीचे है, ठीक है, तो इसको जो है दूर करने का इन्होंने प्रयास किया था। इसके बाद में असल में ये क्या करवाया था? और इसके अंदर जो है पुरोहित कौन थे? बताओ जल्दी से। पुंडरीक रत्नाकर थे। ठीक है, वही जो इनके दरबार विद्वान थे। और इस अश्वमेध यज्ञ के ऊपर जो है एक किताब लिखी गई है किसकी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। कौन सी है? अश्वमेध स्वांग। ठीक है, और इसको घोड़े को जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था, इसके घोड़े को रोका किसने था? तो दीप सिंह कुंभाणी, है ना। ध्यान रखना ये नाम, दीप सिंह कुंभाणी। और इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो यहाँ पे इस यज्ञ के अंदर जो पुरोहित आए थे उनके लिए जो है महासागर जो झील है, ठीक है, उसके बीचों बीच में जो है जल महल का निर्माण करवाया था। इसके बाद में ईश्वरी सिंह पढ़ा हमने। क्या? ईश्वरी सिंह और जो भाई साहब इनका एक और बेटा था कौन? माधो सिंह। सवाई जय सिंह के 2 पुत्र थे कौन? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। इनके बीच में जो है राजमहल टोंक का युद्ध होता है। जब युद्ध होता है तो यहाँ पे जो है मैंने बताया था दोनों तरफ से कौन कौन लड़ने आते हैं। ईश्वरी सिंह की तरफ से आता है भाई सूरजमल, और जो अपना माधो सिंह है उसकी तरफ से जगत सिंह सेकंड एंड उमेश सिंह ने, वो अपने पढ़ लिए थे, मराठे भी आए थे। ठीक है, और जो है अपने दुर्जन झाड़ भी आया था। लेकिन जो है यहाँ पे ईश्वरी सिंह की जीत हो जाती है, और इसकी जीत की याद के अंदर जो है ईश्वर लाट का निर्माण करवाता है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था। अब बाद में आती है कि एक और युद्ध हुआ था इसके बाद में बगरू का युद्ध। ठीक है, बगरू के युद्ध के अंदर जो है यहाँ पे माधो सिंह जीत जाता है। माधो सिंह को जो है मालपुरा टोंक से जो है 5 परगने दिए जाते हैं। 5 परगने दिए देने के बाद हमने बात की थी इसके अंदर जो है उम्मेद सिंह को राजा मतलब की नियुक्त किया गया था। ये बात सारी मैंने लिखवाई थी। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, नहीं लिखवाई तो लिख लेना। और इसके बाद में बताई जरूर थी, लेकिन सही दिमाग से निकल गई होगी लिखाना, है ना। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि भाई साहब क्या पढ़ा था इसके बाद में? इसके बाद में हमने स्टार्ट कर दिया था माधो सिंह, क्योंकि ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। किससे? युद्ध हरजाना देना था मराठों को, लेकिन 2 किस्तें दे दी थी, एक बाउंस हो गई थी, इससे जो है परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद माधो सिंह बनता है, माधो सिंह ने भाई सब कत्ले आम करवा दिया था मराठों का। इसके बाद में काकोड़ का युद्ध होता है, काकोड़ के युद्ध में मराठे पिल जाते हैं। इसके बाद में जो है हमको भटवाड़ा का युद्ध पढ़ना था। भटवाड़ा का युद्ध, चलो हेडिंग डालो, उसके बाद में कहानी पढ़ते हैं इसके भटवाड़ा के युद्ध की, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। चलो हेडिंग डालो, भटवाड़ा का युद्ध। भटवाड़ा का युद्ध 1781। किस किस के मध्य हुआ? अभी बात करेंगे कारणों के पीछे। ठीक है, सबसे पहले तो देख लो किस किस के मध्य हुआ। शत्रुसाल, हाड़ा। अब हाड़ा से पता चल गया होगा कहाँ का है भाई, या तो बूंदी का होगा या फिर कोटा का होगा। तो कहाँ का है भाई? कोटा का है।
कहाँ का है? कोटा का। खिलाफ कौन लड़ेगा? तो माधो सिंह। भाई की तरफ से एक जना और लड़ने आया था, या प्लस लिख दूं यहाँ पे? भाई इसमें हार गया था। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। चलो बताते हैं इसके पीछे कारण क्या क्या रहते हैं। यहाँ पे लिख लेना कारण। इस युद्ध के कारण क्या रहते हैं भाई? माधो सिंह यहाँ पे क्या लाडू लेने गया था कोटा? ठीक है, कोटा में युद्ध क्यों हुआ? तो मैं बात करता हूं कि दो आदमी थे, नाम है, एक था अहमद शाह। कौन था? अहमद शाह। ठीक है, कौन है? अहमद शाह। एक और बंदा था, उसका नाम है सूरजमल। एक था सफदर जंग। कहाँ का है? सफदर जंग। ठीक है, ये भाई साहब तो भरतपुर का है। कौन है? भरतपुर का। और ये एक और नवाब भाई था। ठीक है, इन दोनों की क्या है भाई साहब, ये तंग कर रहे थे अहमद शाह को। अहमद शाह कौन था? तो बादशाह था। कहाँ का? दिल्ली बादशाह। दिल्ली का बादशाह। कहाँ का था? दिल्ली का बादशाह। अब भाई साहब ये सफरजंग, जो सफदरजंग है, ठीक है, और सूरजमल है। सूरजमल तो पता है भाई साहब, आतंक मचा रखा था भाई साहब, जो है अहमद शाह तो छोड़ो तुम, वो तो मुगल तो बदल ही रहे थे, मतलब हर 1.5 घंटे 2.5 घंटे के बाद जो है बादशाह बदल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो सूरजमल और जो अपने सफदरजंग है, इन्होंने नाक में दम कर रखा था मुगल राजाओं, मुगल मुगल जो बादशाह है, उनके नाक में दम कर रखा था। बार बार जाए परेशान करे, घोचे लेके आवे, कभी क्या लूट ले, कभी झूला लेके आ जावे, कभी क्या ही लेके आ जावे। ठीक है, तो क्या करें? तो जो अहमद शाह है उसने कहा किसको? माधो सिंह को, क्योंकि माधो सिंह ने अभी आमेर वाले फॉर्म में था इधर। भाई फॉर्म में थे ना, अभी मराठों को धो रहे हैं, वो काकोड़ा का युद्ध बढ़ाया था मैंने, उसमें इससे पहले कत्लेआम करवा दिया था ना, तो सारी चीजें पढ़ा सको। इससे पहले ईश्वर सिंह भी धोके आया था मराठों को। तो मामला ये है कि इधर आमेर वाले थे फॉर्म में, तो आमेर से संधि कर ही रखी थी मुगलों ने। तो भाई ने कहा कि अहमद शाह ने कि यार कुछ संधि बंदी कराओ यार। ठीक है, तो माधो सिंह ने कहा यार ठीक है, कोई बात नहीं, करवा देते हैं। तो माधो सिंह जो है सूरजमल और सफर जो सफदरजंग है, ठीक है, उन दोनों की संधि करवाता है किससे? अहमद शाह से। अहमद शाह से जब संधि करवाता है तो अहमद शाह क्या हो जाता है? राजी, कि भाई साहब राजी, खतरनाक काम कर दिया आपने। क्या कर दिया? काम खतरनाक कर दिया, और एकदम राजी हो गए। और आपको जो है मैं आपको क्या देता हूँ? रणथंबोर दुर्ग। क्या देता हूँ? रणथंबोर दुर्ग। ये कौन कहता है? अहमद शाह। औकात तो थी नहीं भाई साहब, लेकिन फिर भी दे दिया। ठीक है, अब क्यों नहीं थी अभी बात करते हैं। आप सोचोगे औकात क्यों नहीं थी, दिल्ली का बादशाह है, अभी बताते हैं। अहमद शाह ने क्या दे दिया? रणथंबोर माधो सिंह को। ठीक है, माधो सिंह वहां पे गया, माधो सिंह ने कहा रे अपने सैनिकों को कि देखो ये अपना ही है, ठीक है, बादशाह ने दिया अपने को, जाके अधिकार कर लो। वहां गए ना, वहां आगे बेटा भाई साहब शत्रुसाल। शत्रुसाल ने कहा यहाँ क्या लेने आए रे? कहा कि रणथंबोर हमारा भाई साहब। कहा किसने कहा? बादशाह ने कहा। बादशाह ने? बादशाह ने क्यों कहा भाई? उन्होंने कहा कि भाई उनका है तो हमको दे दिया। कहा उनका? कब से? कहा कि कब से तो क्या पता भाई, उन्होंने कहा कि भाई हम तुमको दे रहे हैं तो हम तो ले लिया भाई, कागजी कागज कागज देख लो। उन्होंने कागज कागज देके नहीं गया, हमारे वाले कागज कहाँ है? उन्होंने कहा भाई साहब पहले तुम्हारे वास्ते से जाके पूछो कि जो तुम्हारा रणथंबोर है वो तुम्हारा है भी है कि नहीं। वहां जाके देखा भाई साहब बादशाह का तो था ही नहीं। भाई कोटा वालों को दे दिया था ना, याद है ना संधि? उस समय क्या दे दिया था? कोटा वालों को क्या दे दिया था? रणथंबोर दुर्ग दे दिया था। ठीक है, जिम्मेदारी सौंपती थी, सॉरी, ठीक है, जिम्मेदारी सौंप रखी थी, तो इसका मतलब किसका हुआ? कोटा वालों का हो गया रणथंबोर। अब जब कोटा वालों के पास रणथंबोर है, तो यहाँ पे भाई शत्रुसाल नारायण ने कहा वैसे अपन नहीं दे रहे, और माधो सिंह ने कहा भाई देखो बादशाह ने दे दिया अपने को, अब भले ही तुम्हारा मतलब कि उनका बादशाह का हो ना हो, लेकिन अपने को चाहिए रणथंबोर। ठीक है, क्या चाहिए अपने को? रणथंबोर चाहिए। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है, किसके बीच में? अपने शत्रुसाल और माधो सिंह के बीच में। इधर से भाई जो है शत्रुसाल के सहायता करने के लिए कौन आ जाता है? झालम सिंह झाला। भाई साहब इधर माधो सिंह की फुटबॉल बन जाती है। ठीक है, और माधो सिंह क्या रहता है यहाँ पे? हार जाता है। तो यही कारण थे यहाँ पे। ठीक है ना, तो लिखेंगे
माधो सिंह ने। अहमद शाह की भरतपुर के राजा, भरतपुर के राजा सूरजमल तथा नवाब सफदरजंग सफदरजंग से संधि करवाई। ठीक है, संधि करवा दी, कोई दिक्कत नहीं, लिखा है। अहमद शाह ने माधव सिंह माधो सिंह को रणथंभौर दे दिया, जबकि रणथंभौर कोटा के अधीन था। अब राड़ ही होगी, राड़ हो गई वैसे। अब ये राड़ जो है आप लिख लो। अब इन्होंने क्या किया, मोती डूंगरों का निर्माण करवाया। मोती डूंगरी जो महल है ना, उनका निर्माण करवाया। तो शीतला माता जी जो है मंदिर बनवाया था, कहाँ पे, चाकसू के अंदर। तो ये चीज भी आप लिख लो। चाकसू में शीतला माता का मंदिर तथा मोती डूंगरी मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया। ठीक है, ये मोती डूंगरी जो है ये अपने चाकसू के अंदर नहीं है भाई साहब। चाकसू के अंदर सिर्फ है शीतला माता का मंदिर है। ठीक है, मोती डूंगरी के महल जो है अलग है, ध्यान रख लेना। अपने इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। अपने यहाँ पर क्यूरियोसिटी मत बनाना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, विवाद मत करा देना यहाँ पे। अब लिखना आगे। 1787 में, 87 है ना, हाँ, 1787 में सवाई माधोपुर की स्थापना की। जो सवाई माधोपुर है ना, वो इन्हीं के नाम पे बसाया हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें जो है अपने माधो सिंह के बारे में जो है आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, आधा माधो सिंह थोड़ा बहुत कल पढ़ाया था, थोड़ा बहुत जो है अपना यहाँ पे पूरा करवा दिया। थोड़ा बहुत ही नहीं, पूरा ही करवा दिया वापस। रिवीजन तो अपन रोज करते ही हैं, उसके अलावा क्या है, वापस अपने माधो सिंह भी हो गया है। इसके बाद में हेडिंग डालो। क्या डालोगे हेडिंग, पहले लिख लो इसको, लिखो फटाफट। उसके बाद में हेडिंग डालना राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड यहाँ का आएगा। अभी तो प्रताप प्रताप सिंह हेडिंग डालना, सॉरी। इसके बाद में हेडिंग डालना प्रताप सिंह। हाँ, लिख लो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं, ये नहीं लिखना आपको, ठीक है ना। लिख लो फटाफट। लिखो फटाफट, फटाफट लिखो, फटाफट, जल्दी जल्दी।
लिख लो। लिख लिया। चलो। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया शायद मैं आपको कि ये नवाब नवाब कहाँ के थे, तो अवध के नवाब थे, ठीक है ना। ये भी चीज लिखना चाहते तो लिख लेना, अवध के नवाब थे। हेड लो, प्रताप सिंह। यहाँ पे मैंने जो सवाई माधोपुर की स्थापना है वो 1787 लगाई ना, कि 1887? 1787 है, ध्यान रख लेना। ठीक है, ध्यान रहेगी ना। ठीक है। कुछ लोगों के जीवन में सिर्फ या तो उनके युद्ध होते हैं या फिर सांस्कृतिक कार्य होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होते ही हैं, तभी तो उनको पढ़ते हैं। अब भाई साहब अपने जो प्रताप सिंह जो पढ़ते हैं, स्टार्ट ही तुंगा के युद्ध से करते हैं। तुंगा का युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने राजस्थान वालों के लिए, क्योंकि ये ऐसा युद्ध है जिसके अंदर जो है अपन ने मराठों को पीटा था भाई साहब, कूटा था, बस भूंडा कूटा था। भूंडा ही मतलब खतरनाक है, मजा ही आ गया था इसके अंदर ऐसा। ठीक है, तो इसके अंदर किस किस की मध्य हुआ था ये? तो इधर से मराठों की तरफ से थे मराठा सेनापति महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया। क्योंकि विदेशी को जब कूटते हैं ना, तब क्या है, पूरा भारत एक होता है। मतलब राजस्थान मान लो, अभी इंडिया वाले तो क्या है कि उधर दूसरे वालों ने तो कम लोग कूट रखा है ना, लेकिन जब पूरा राजस्थान इकट्ठा होता था तो विदेशी को मारते थे। लेकिन जब मान लो कि आपसी की बारी आती है, जैसे कि आप मान लो कि इंडिया का मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया से, या फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, या किसी का भी चल रहा है, इंडिया का मैच इंटरनेशनल मैच, तब तो बेंगलोर वाले, राजस्थान वाले, चेन्नई वाले, मुंबई वाले सब एक साथ सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब मान लो कि चेन्नई मुंबई का मैच चल रहा है, तो चेन्नई वाले अलग है, मुंबई वाले अलग है, तो इधर अपने क्या है, राजस्थान वाले अलग है, महाराष्ट्र वाले अलग है ना। तो इसी प्रकार से महाजी सिंधिया वर्सेस कौन है? अपने प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने कहा भाई मैं एक कैप्टन तो बन गया, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, एक वाइस कैप्टन भी चाहिए। तो कहा ठीक है, वाइस कैप्टन चाहिए, ये लो विजय सिंह। विजय सिंह को वाइस कैप्टन बना दिया और यहाँ पे उतार दिया। इसके अंदर जो है यहाँ पे लिख लेना मराठे, ठीक है, मराठा सेनापति, वरना पता ही नहीं चलेगा भाई है कौन है। ठीक है, नाम से वैसे पता चल जाना चाहिए। यहाँ पे महाजी सिंधिया की भाई साहब क्या हो जाती है, हार। ध्यान रहेगी बात, बस इतना ही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। इसके बाद में लिख लो एक और युद्ध, पाटन का युद्ध। तुंगा और पाटन आप एक साथ नाम पढ़ते हो तो आपको लगता है कि तुंगा पाटन एक ही युद्ध है, दो अलग अलग युद्ध है। तुंगा का युद्ध अलग है, पाटन का युद्ध अलग अलग है, ठीक है। अभी बता देते हैं पाटन का युद्ध। अच्छा, ये युद्ध जयपुर लिख दिया ना मैंने, ठीक है, मेरे को लगा लिखे जय पाटन का युद्ध। इसके कब हुआ ये? अच्छा, ये यहाँ पे लिखा नहीं है। चलो ये रहने दो, सन याद आ नहीं रही है, मतलब प्रॉपर याद नहीं आ रही, तो इससे मतलब नहीं है, गलत लिखवाए, ठीक है। तो पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध के अंदर जो है भाई साहब आया था डी बोई। कौन आया था? डी बोई। खिलाफ कौन आया था इसके खिलाफ? दोनों ही है भाई साहब, पांचे आ गए थे। कौन? प्रताप सिंह।
प्लस वाइस कैप्टन कौन था? विजय सिंह। ठीक है, इस बार डी बॉय ने कहा बार बार तुम ही जीतोगे, सीरीज का एक आधा मैच हमको ही जीतने दो। इस बार जो है डी बॉय जीत गया भाई साहब। कौन जीत गया इस बार? डी बॉय जीते, यानी इसमें क्या हुआ, मराठों की इसमें जीत हुई। ठीक है, डी बॉय जो है मराठा सेनापति था, यहाँ पे लिख लेना मराठे, पता रहेगा। लिखो फटाफट से दोनों युद्धों को। इसके बाद एक और युद्ध है, साथ में लिख दूं क्या? लिख लो फिर, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे लिख लो। मालपुरा टोंक, याद आ गया इसलिए लिख देता हूं। ये इस बार क्या है कि इस बार मतलब डी बॉय आया नहीं, अपने मेयाजी सिंधिया आया। इस बार आया भाई साहब दौलत जीत, क्योंकि दौलत लेके आया इस बार। क्या लेके आया? दौलत, तो इसलिए दौलत जी सिंधिया। इधर कौन रहेगा? अपने एक तो फिक्स है प्रताप सिंह। इधर भाई साहब विजय सिंह क्या हो गया? रिटायर, यानी कि मृत्यु हो गई उसकी, तो इसकी जगह इसका बेटा आया था बाद में। विजय सिंह कौन सा है, ध्यान रख लेना। अब ये विजय सिंह मैंने लिखा देती है, आपको पता नहीं चल रहा होगा, ये अपने मेवाड़ वाला, ध्यान है ना। तो इसका बेटा कौन था? भीम सिंह। तो भीम सिंह आया। भीम सिंह ने इस बार कुछ नहीं उखाड़ा, इस बार फिर से जीत गए मराठे, मराठे जीते। लिख लो फटाफट से, तीनों के तीनों युद्ध लिख लो। सन पूछी जा सकती है, एक्यूरेट जो है लिखी हुई है आपको, जो है मालपुरा टोंक का युद्ध, मालपुरा टोंक ब्रैकेट में नहीं है, पाटन का युद्ध 89 के अंदर, आपका जो तुंगा का युद्ध 87 के अंदर, और मालपुरा टोंक का युद्ध 1800 ईस्वी, 1800 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रहेगी किसके बीच में। यहाँ पे दौलत सिंह, देखो मराठों की तरफ से 3 बार आए थे, तीनों तीनों अलग आदमी आए थे। ठीक है, अपने जो है अपने अपने वालों, राजस्थान वालों की तरफ से, मतलब कि जो है हमें वाले उनकी तरफ से एक जगह कॉमन आया था प्रताप सिंह। पहले 2 युद्धों में इसके साथ दिया था विजय सिंह ने, और तीसरे युद्ध में जो इसके बेटे कौन था? भीम सिंह। भीम सिंह ने इसका साथ दिया था। ठीक है, तो सारी सारी चीजें जैसे जैसे लिखी हुई है वैसे वैसे लिख लो, पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद में ये लिख लो। इसके बाद में जो है प्रताप की क्या है अपने पास, सांस्कृतिक उपलब्धियां भी है भाई साहब की, तो वो अपन पढ़ेंगे। फटाफट से लिखो, लिख लो। लिख लिया, चलो फिर लो प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियां। छोका आदमी था, ठीक है, एकदम बढ़िया आदमी था। कहा कि भाई साहब अपने हवा महल का निर्माण हो चुका है, तो अपन क्या कर लेते हैं, सॉरी जल महल का निर्माण हो चुका है, तो हवा महल का निर्माण भी करवा देते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, हवा महल का निर्माण करवाया था। गणगौर, बेसिकली जो गणगौर की सवारी निकलती है उनको देखने के लिए हवा महल का निर्माण करवाया था।
और कुछ इस प्रकार से जो है हवा महल का निर्माण करवाया था भाई साहब की जो ऊपर खड़ा है ना वो नीचे देख सके, लेकिन नीचे वाला जो है ऊपर खड़े वाला को नहीं देख सके। ठीक है, जो मान लो ये खिड़की है, ठीक है, इस खिड़की में से मान लो एक रानी है, कौन है, एक रानी है, ठीक है, ये मान लो एक रानी है, ये क्या देख रही है, हेटे देख रही है। लेकिन जो अगर कोई आदमी क्या खड़ा है यहाँ पे, हेटे खड़ा है, ये इसको देख सकती है लेकिन ये इसको नहीं देख सकती। मतलब ये नीचे देख सकती है लेकिन ये ऊपर वाला इसको नहीं देख सकता। कुछ इस प्रकार से जो है इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, ध्यान रहेगी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके वास्तुकार पूछ लिया जाता है तो लालचंद उस्ता है। ठीक है, अभी लिखवा दूंगा, लिखना हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया। ध्यान रहेगी इतनी बात। अब जो ये हवा महल है इसके वास्तुकार कौन थे ये ध्यान रखना, पूछ ले वास्तुकार कौन थे। वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। ठीक है, पूछा जा सकता है तो थोड़ा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे हिसाब से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। है तो कल्चर का टॉपिक, लेकिन कल्चर के अंदर भी इसीलिए कल्चर की मतलब कि और से भी आ सकता है, हो सकता है अगर कल्चर हो तो उससे दृष्टिकोण से भी आ सकता है और हिस्ट्री के दृष्टिकोण से भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी जो है लोक नाट्य। आपको लोक नाट्य में कौन सी उपलब्धि है, तो लोक नाट्य के अंदर तमाशा के कलाकार, आपको पता है तमाशा दिखाने वाले होते हैं, रस्सी के ऊपर चलते हैं, ये आग पकड़ लेते हैं वो। ठीक है, वो घास तेल मुंह में कूद के वो आग बाहर निकालना, वो जो सारे बारे काम है ना वो तमाशे वाले करते हैं। तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र उससे जो है तमाशों के कलाकारों को बुलाया था इन्होंने। ठीक है, तो चीज लिखेंगे अपन, ठीक है, तमाशा कलाकारों को महाराष्ट्र से बुलाया। कहां से बुलाया, महाराष्ट्र से बुलाया। ध्यान रहेगी बात। इनके दो गुरु थे, एक तो थे संगीत गुरु, कौन थे, संगीत गुरु। जो इनके संगीत गुरु थे उनका नाम था चांद खां। क्या नाम, चांद खां। दूसरे थे इनके काव्य गुरु, क्या थे, काव्य गुरु। काव्य भी लिखते थे वैसे, ठीक है, कविताएं होता लिखते थे। काव्य गुरु थे इनके गणपति भारती। ये जो कविताएं लिखते थे वो अपने पेन नेम से लिखते थे। पेन नेम मतलब अपने पेन से क्या लिख रहे हैं, अपने कविता लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मान लो ये जो क्या लिख दी इसमें, यहाँ पे अपने कविता लिख दी है ना। जो हमने ये कविता लिखी है इसके नीचे जो हम नाम लिखते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है, पेन नेम। ठीक है, आप नीचे देखा होगा कोई शायरी लिखता है, ठीक है, कोई अपनी शायरी लिखता है और शायरी लिखने के बाद अपना यहाँ पे नाम लिख देता है, वो क्या है, पेन नेम। कई लोग क्या करते हैं कि अपना रियल नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, रियल नेम की जगह है निक नेम कहते हैं ना अपने को। निक नेम थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है कि निक नेम पे क्या अपन को कोई दूसरा बोला आता है। ठीक है, अपने घर वाले कहते हैं कि जैसे कि भाई, ठीक है ना, राजू बोलते हैं राजिया, ठीक है ना, कालू भाई, ठीक है ना, वो ऐसे से अपने को बुलाते हैं ना, वो निक नेम है। ठीक है, ये पेन नेम है। ठीक है, हम ऐसे नहीं लिख सकते कालू भाई, ठीक है ना, और नहीं राजिया लिख सकते हैं अपन। राजिया छोटा तो वो तो है लेकिन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर राजिया नहीं लिख सकते, ठीक है ना, डब्बूडो नहीं लिख सके अपन। ये सारी चीजें जो है अपन यहाँ पे लिख नहीं सकते। जो नाम यहाँ पे लिखते हैं, अपनी जो कविता लिखते हैं उसके नीचे जो अपन लिखते हैं ना शायरी के नीचे, वो क्या है, पेन नेम है। वो इनका पेन नेम था ब्रजनिधि। लिखना ब्रज निधि। ब्रज निधि को जो है अंडरलाइन लिख करके लिख लेना या सीधे ही लिख लो यहाँ, प्रताप का पेन नेम। ठीक है, ध्यान रखिए बातें, सारी सारी चीजें अपन को लिखनी है, लिखो। संगीत विभाग की भी स्थापना की थी अलग से, लिखना संगीत विभाग की स्थापना। ठीक है, संगीत विभाग की स्थापना की थी इन्होंने। और जो है इनके दरबार के अंदर 22 संगीत के विद्वान थे। क्या थे, 22 जो है संगीत के विद्वान। उनको जो है प्रताप बाईसी या फिर जो है गंधर्व बाईसी कहते थे। क्या कहते थे, इनके जो है शासन मानो दरबार है, उस दरबार के अंदर क्या थे,
संगीत विद्वान कितने थे? 22। ठीक है, इन 22 के कुछ दो नाम थे इनके, क्या थे? एक तो गंधर्व 22, ठीक है, और एक और नाम था इनका प्रताप 22। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है कि निम्न में से जो है अपने जो है मतलब कि गंधर्व 22 क्या है, या पूछ सकता है आपको प्रताप 22 क्या है। तो आपको ऑप्शन दे सकता है 22 संगीत विद्वान, 22 मान लो पुस्तकें दे देगी, 22 प्रताप की 22 पुस्तकें, या प्रताप की 22 कविताएं। ठीक है, ऐसा आपको दे सकता है ऑप्शन। तो वहां पे अगर कहां पे गंधर्व आपको दिए, प्रताप दिखे, या फिर ए या बी दोनों मिले, दोनों मिले तो दोनों करना है, एक एक मिले तो एक एक आपको ऑप्शन पे टिक कर देना है। ठीक है, लिखना संगीत के 22 विद्वान, इनको क्या कहते थे? लिखवा दिया मैंने, क्या लिखा? प्रताप 22, या फिर इसका ही नाम है गंधर्व 22। ध्यान रहे ये चीज, फटाफट से लिख लो, लिखो फटाफट, ये नहीं लिखना। ठीक है, लिखो। लिख लिया? लिख लिया हो तो हेडिंग डालना जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड। चलो बात करते हैं आगे। अच्छा, इनके शासनकाल में मैंने एक चीज नहीं लिखवाई शायद, है ना? तो ये भी लिख लेना आप। इनका जो शासनकाल है वो चित्रकला का क्या है? स्वर्ण काल है। यहां से अलग से लिख लेना मैंने, इनका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण काल। ठीक है, क्या है? चित्रकला का स्वर्ण काल। और जो ये संगीत विभाग विभाग है ना, इस संगीत विभाग को जो है गुणजी खाना, ये भी अपने कहते थे। ठीक है, दोनों चीजें लिख लो, वो लिख लो और ये लिख लो। ये तो पूछी भी जाती है, कम पूछी जाती है, लेकिन वो ये पूछा जा सकता है चित्रकला का, आमेर के जो शासक है उनमें से चित्रकला का जो है स्वर्ण काल जो है किसका है? तो प्रताप का है। ठीक है ना, चित्रकला का पूछा है, निर्माण कार्यों में नहीं पूछा है। अगली हेडिंग डाल ली होगी, जगत सिंह सेकंड। शासनकाल लिखो 1803 से लेके अपने 1818। जगत सिंह सेकंड की एक बात पहले पढ़ा चुका हूं मैं, घिंगोले युद्ध कब हुआ था? 1807 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ। घिंगोले युद्ध 3 बार बता चुका हूँ, रिपीट भी करा चुका हूँ। ठीक है, अब वापस बताने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, लिख लो फिर तो डायरेक्ट, ताकि याद रहेगा भाई हाँ हुआ था, इनके शासनकाल में था घिंगोली का युद्ध।
1807 के अंदर, ठीक है। ठीक है, 1818 में क्या कर ली अंग्रेजों से संधि, इतनी बात है, ठीक है, ध्यान देगा। अब देखो, इनके शासनकाल में एक लोई थी, नाम था रस कपूर। कहते हैं कि इस रस कपूर का जो है जो अपना जगत सिंह सेकंड है, उसके शासनकाल में क्या रहा था, हस्तक्षेप रहा था, ठीक है। इसकी कहानी अपन आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। बात करूं रस कपूर की, तो रस कपूर जो है एक नृत्यांगना थी। क्या थी? नृत्यांगना। कोई जगह थी, मान लो कि महल में नहीं नाचती थी, कहीं और कोई जगह थी, ठीक है, जहाँ पे अपने संगीत वंगीत के लगते हैं, ठीक है। संगीत वाले के तो भाई साहब शौकीन थे ही थे, ठीक है। अपने देखे प्रताप के, तो प्रताप के वंशज है, तो आगे चल के अपने संगीत वंगीत चल रहे थे। लोग देखते थे, नहीं यूं शाम को पैसे उड़ा के आते थे, मतलब दरबारी भी जाते थे वहां पे, ठीक है। राजा तो कभी गए नहीं, अपने जगत सिंह गए नहीं कभी, लेकिन जो है उसके दरबारी जाते थे। मान लो कोई भी एक्स वाई जेड है, सलाहकार वलाकार, मान लो कोई दरबार के अंदर जितने भी लोग हैं, जाते हैं वहां पर नृत्य देख के जाते हैं। रस कपूर जो है एकदम फेमस हो गई थी भाई साहब की। आमेर में रहकर अगर मान लो, या फिर राजस्थान में कम से कम आमेर तो मान ही लो, आमेर में रहकर मान लो कि अगर रस कपूर का नृत्य नहीं देखा ना, तो कुछ नहीं देखा भाई साहब। क्या शानदार नाचती है, ठीक है। और जो उसका रूप है, खतरनाक रूप है, ठीक है, रस भरा रूप है उसका। अब एक दिन आया भाई साहब दरबारी, कवि आए होंगे, ठीक है, ज्यादा तो कवि कहते हैं भाई साहब, ये कवि कहते हैं भाई साहब की, आपने रस कपूर का नृत्य देखा क्या? जगत सिंह सेकंड ने कहा, भाई साहब रस कपूर ये कौन है भाई? उन्होंने कहा रस कपूर का नृत्य नहीं देखा। उन्होंने कहा भाई नहीं देखा। उन्होंने कहा फिर तो आपने क्या ही देखा है। उन्होंने कहा क्यों भाई, रस कपूर में ऐसा क्या है, हमको भी बताओ भाई, रस कपूर में ऐसा क्या है जो हमने नहीं देखा। उन्होंने कहा अगर रस कपूर को आप नाचते हुए देख लो ना, तो आप सब कुछ भूल जाओगे भाई, दूसरे नृत्यांगनाएं जितनी भी है आपके दरबार के अंदर सब फेल है उसके आगे। उसने कहा ठीक है, फिर अरेंज करो। उन्होंने कहा फिर कितनी टिकट, मतलब कि टिकट कब का कटवाना? उसने टिकट ही विकट नहीं, पूरा हॉल ही बुक करवाओ अपने, अपन सिर्फ एकले देखेंगे, बाकी कोई नहीं देखेगा, अपन एकला ही देखेगा, ठीक है। पूरा हॉल बुक करवाओ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए नाचेगी आज के लिए अपन देखेंगे कैसा है, कौन है, ठीक है, देखते हैं। जगत सिंह सेकंड वहां पे जाता है, हॉल के अंदर उसका नृत्य देखता है, और पहली बार में उसका जो है मोह उसके ऊपर आ जाता है, मन उसके ऊपर आ जाता है, रस कपूर के ऊपर, ठीक है। कहते हैं क्या रस भरी जो भाई साहब है अपनी रस कपूर। रस कपूर को वहां से उठा के ले जाता है, कहाँ पे? राजमहल के अंदर। कहता है कि आज के बाद बसंती इन कुत्तों के सामने नहीं नाचेगी। क्या करेगी? बसंती इन कुत्तों के सामने नहीं नाचेगी, आज से जो है सिर्फ जगत सिंह सेकंड के लिए नाचेगी। कौन? रस कपूर, ठीक है भाई साहब। रस कपूर भाई साहब वहां पर है भाई, और सिर्फ किसके लिए नाचती है? अपने जो है आमेर के राजा जगत सिंह सेकंड के लिए नाचती है। कुछ दिन बीते, थोड़ा सी जो है जगत सिंह सेकंड का रस कपूर के ऊपर ज्यादा ही प्रभाव पड़ गया, ठीक है। भाई साहब मोह में ज्यादा ही आ गया, तो रस कपूर ने देखा भाई साहब प्रभाव तो बढ़ रहा है अपना, ठीक है, प्रभु तो अपना बढ़ ही रहा है। तो रस कपूर जो है एक दिन बैठी बैठी कहती है ओ, तो कहते हैं क्या हुआ? कि तुम यार मुझसे प्यार नहीं करते। क्या नहीं करते? तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं करते, वो वाली तो बात है। तो कहते हैं कि क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? उन्होंने कहा मान लो कि आप यहाँ पे लेके तो आ गए, लेकिन क्या फायदा हुआ? उन्होंने कहा क्यों भाई, वहां तो सबके लिए नाचती थी, वहां पे तेरे को मान लो कि नाचना भी पड़ता, तेरी मर्जी हो तब, मर्जी नहीं हो तब भी नाचना पड़ता था। यहाँ पे मतलब जो तुझसे मेरे लिए नाचती है, ठीक है, इससे बड़ा क्या फायदा? उसने कहा नहीं, ये प्यार थोड़ी बात हो। तो उन्होंने कहा फिर प्यार कैसे? कि आपने तो कभी मान लो कि मेरे को जयपुर के अंदर घुमाया ही नहीं। भाई जयपुर में कभी घुमाया है मेरे को? भाई मेरे से अगर आप प्रेम करते हो, तो आपने कभी मेरे को जयपुर के अंदर घुमा के लेके आए हो? हमने कहा ठीक है भाई। अनाउंसमेंट किया भाई, कल जो है अपनी सवारी निकलेगी शाम को, और जो है रस कपूर अपने साथ बैठेगी, और सवारी पूरा जयपुर घुमा के लेके आएंगे। अगले दिन राजा हाथी में बैठते हैं, उसके पास में रस कपूर को बैठाते हैं, और पूरा जो है अपने को आमेर या जयपुर जो भी है घुमा के लेके आते हैं। आते हैं शाम को, थोड़े ही दिन और बीतते हैं। रस कपूर कहती है ओ। जगत सिंह सेकंड कहता है क्या हुआ? उन्होंने कहा प्यार तो नहीं करते वैसे। तो क्या प्यार और कैसे करें? उन्होंने कहा देखो भाई साहब, वो घुमा के तो लेके आएंगे, लेकिन घुमा के तो किसी को भी ले जाए भाई, कोई मान लो मिलने आता है आमेर के अंदर, या कोई दूसरे राज्य से भी आता है, तो उसको घुमा के लेके आ जाओगे? आपको तो घुमाने बड़ी बात नहीं, इसमें प्रेम क्या है? दूसरों को भी घुमाते थे। तो उन्होंने कहा फिर कैसे करें? तो उन्होंने कहा आप दरबार में तो बिठाते नहीं हो मेरे को। भाई दरबार में तो बैठाना चाहिए ना कम से कम। उन्होंने कहा ठीक है, फिर अनाउंसमेंट किया भाई एक कुर्सी डालो दरबार के अंदर, आज से रस कपूर जो है दरबार के अंदर बैठेगी। थोड़े दिन और बीते, फिर कहा रस कपूर ने है जगत सिंह सेकंड ने कहा इस बार क्या हुआ? कि आप मुझसे प्यार नहीं करते भाई। तो उसने कहा क्या हुआ, क्यों भाई?
अब तो तेरे को दरबार में बैठा दिया, तेरे को जयपुर घुमा दिया, दरबार में बैठा दिया, अब क्या कमी रहेगी? तो उसने कहा कि दरबार में बैठा दिया, लेकिन आपके पास तो नहीं बैठाया। भाई आपके पास भी तो बैठाना चाहिए, इससे क्या, दूर तो बाकी भी तो बैठते हैं। फिर बाकी में मेरे में फर्क क्या रह गया? उन्होंने कहा ठीक है। अनाउंसमेंट किया, भाई साहब कहाँ, रस कपूर कहाँ बैठेगी, यहाँ से राजा के पास। रानी को कहा आप वहां बैठेगी रस कपूर की जगह। ठीक है भाई साहब, थोड़े दिन और बीते, रस कपूर वहां पे बैठेगी। रस कपूर ने फिर कहा थोड़े दिनों बाद में, है हो? जगत सिंह सेकंड ने कहा क्या हुआ भाई, अब तो बता। उसने कहा कि देखो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। कहा भाई साहब, जयपुर की सवारी दिखाई तेरे को, जयपुर की पूरी सवारी कराई तुझे, और तेरे को तो और महल में बैठा, मतलब कि दरबार में बैठा दिया, दरबार में मेरे पास बैठा दिया, और तू कह रही है कि और प्रेम नहीं करते, तो कैसे करे बता। उसने कहा कि कोई मेरे को तो मानती ही नहीं है, मान लो आपके पास बैठी हूँ, मेरे को रानी मानती ही नहीं है, ठीक है। भाई मानने में तो चाहिए ना, आपकी बात जब भी आप आदेश देते हो, ठीक है, आपको आके सलाम करते हैं, गुड मॉर्निंग आपको करते हैं, गुड इवनिंग आपको करते हैं, ठीक है, सलाम वालाम आपको ही ठोकते हैं, मेरे को तो कुछ कहते ही नहीं है, समझते ही नहीं मेरे को। अनाउंसमेंट कराया भाई साहब की, आज से क्या होगा, सबसे पहले जो भी गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग जो भी करना है ना, रस कपूर को करेगा, ठीक है। मतलब मुजरा करेगा, मुजरा मतलब कि मुजरा वैसे नहीं कि डांस करेंगे आके उसके सामने, ऐसा मतलब मुजरा मतलब कि सलाम करेगा, मतलब अभिवादन सबसे पहले किसी करेगा, रस कपूर का करेगा, मतलब आमेर के राजा का नहीं करेगा सबसे पहले, रस कपूर का करेगा, फिर राजा का करेगा। ऐसा हमारे दरबारियों ने सोचा, भाई साहब आमेर वालों ने सोचा काम खराब हो चुका है। उन्होंने क्या किया कि लोगों ने, दरबारियों ने दरबार के अंदर जाना ही बंद कर दिया, कि जाएंगे तभी उसको सलाम ठोकना पड़ेगा, ठीक है। कल तक तो भाई साहब जिसके पैसे उड़ा रहे थे, आज उसको सलाम कैसे ठोक सकते हैं? जयपुर के राजा जगत सिंह जो है, पता नहीं कहाँ पे एक युद्ध में चले गए थे, ठीक है। वहां पे गए, अच्छा हाँ, गिंगोली का युद्ध जो है, गिंगोली का युद्ध हुआ था, उसके अंदर चले गए थे। अपने गिंगोली के युद्ध के अंदर गए थे, और वहां पे व्यस्त हो गए थे युद्ध के अंदर। इधर भाई साहब रस कपूर यहाँ पे अकेली थी। रस कपूर को पकड़ा दरबारियों ने, ठीक है, जो आमेर वाले जयपुर वाले थे, उन्होंने जो है नाहरगढ़ के किले में फिट कर दिया उसको, मतलब चुनाव में कुछ ऐसे नहीं, मतलब उसको वहां पे रख दिया, ठीक है ना, बंद कर दिया वहां पे बंद कर दिया। जगत सिंह सेकंड वहां पे वापस आया, और कहा कि भाई साहब रस कपूर का है, कहा कि रस कपूर का तो रस पी गए भाई साहब। कहा क्यों? गई वो तो। उसके बाद रस कपूर का और भाई साहब जगत सिंह सेकंड का कभी मेल मिलाप होने ही नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था अगर वापस आई ना भाई साहब तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज लिखेंगे अपन, छोटी सी दो तीन लाइनें थी, लेकिन जो इंटरेस्ट के लिए बता दिया मैंने ना, ठीक है ना। जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में रस कपूर का हस्तक्षेप, ठीक है, रहा। मतलब कुल मिला के योगदान रहा, ये वर्ड सही है कि नहीं, ये देख ध्यान रखना आपने, आगे लिखना। रस कपूर को नाहरगढ़ के किले में आजीवन बंद कर दिया था, ठीक है। नाहरगढ़ किला उस समय का सुदर्शनगढ़ किला, और अबार का क्या है, नाहरगढ़ किला, ठीक है, ध्यान रखना। इतनी बात समझ में, लिखो फटाफट से। इसके बाद में लिखना जयसिंह तृतीय, थर्ड जयसिंह थर्ड, ठीक है। पहला कौन सा था, मिर्जा राजा जयसिंह, उसके बाद में सवाई जयसिंह, और इस बार सिर्फ जयसिंह, जयसिंह तृतीय। हेडिंग डालो आगे, सबसे पहले यहां तक लिख लो, ये फटाफट लिखो। लिख ली? तीन लाइनें पूरी लिखनी है, दो तो पहले ही लिख ली थी। क्या हेडिंग डाली? जयसिंह तृतीय। शासनकाल लिख लो, 1818 1835। कुछ नहीं हुआ,
इनके शासनकाल में एक ही बात ध्यान रखनी इसकी, इनकी जो है मृत्यु हुई। इनके मृत्यु होने के बाद जो है इनके बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इनकी मृत्यु हुई थी उसमें कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हुई नहीं थी, करवाई थी किसने? एक लुगाई थी, ठीक है। उस लुगाई का नाम था रूपा भंडारण। ये जो भंडारण लिखा हुआ है, ये रूपा तो नाम है, ठीक है, मेला वाली नहीं है, ठीक है, गुज्जर वाली रूपा नहीं है। ये भंडारण जो है, ये भंडारण भंडारण बेसिकली जैसे कि पासवान है, ठीक है, दासियों के पद होते थे, ठीक है। मतलब बहुत सारे जैसे पासवान है, भंडारण है, ये दासियों के पद है। मतलब कुल मिला के जो है मान लो कि 50 दासी है, उन 50 दासियों की जो हेड है, कौन हेड या जो प्रमुख है, मतलब जो ध्यान रखती है भाई साहब कौन क्या काम संभालेगा, उसको क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं। मतलब दासियों का भंडार एक तरह से कौन है? भंडारण है, ठीक है। कौन थी? रूपा भंडारण। ये जो कहा गया है कि भाई जो अपने जो है जय सिंह तृतीय है उनकी मृत्यु हुई है, उसमें किसका हाथ है? रूपा भंडारण का। इसलिए जो है यहाँ पे अंग्रेजों से संधि हो रखी थी, तो अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेज अधिकारी आए थे। कौन आए थे? अंग्रेज अधिकारी, इसकी जांच के लिए, भाई इसने किया कि नहीं किया। अंग्रेज अधिकारी दो जने आए थे। कौन आए थे? दो जने। एक का नाम था ओलविच। क्या थे? ओलविच। एक का नाम था ब्लेक। क्या नाम था भाई साहब? काला। क्या नाम था? कालू भाई था एक का नाम। और एक का नाम क्या था? ओलविच था, ठीक है। ओलविच तो भाई साहब शाना शाना आदमी था, लेकिन ब्लैक भाई साहब क्या था? काला मुस्टंडा था भाई साहब, होगा क्या पता, लेकिन है तो अंग्रेज तो हो रहा था। तो ब्लैक भाई साहब जो थे, ऐसा लगता था जयपुर की जो जनता है, क्या जयपुर की जनता को ये लगता था भाई साहब अंग्रेजों ने क्या की है? अपने महाराजा की हत्या की है, जो राजा है तो उसकी हत्या किसने की है? अपने अंग्रेजों ने की है। तो उन्होंने क्या किया? ब्लैक भाई साहब को ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। ब्लैक भाई साहब की क्या कर दी? हत्या। जो जयपुर की जनता थी, जो जांच अधिकारी आए हुए थे, कौन? ओलविच और कौन भाई साहब? अपने ब्लैक भाई। जिनमें से क्या दोनों में से एक की, किसकी? ब्लैक की जो है हत्या कर दी थी किसने? जयपुर की जनता ने। बस इतनी सी बात है, ठीक है। फटाफट से लिखोगे, लिखो। जय सिंह की हत्या प्रकरण में रूपा की हत्या को, जय सिंह की हत्या को जय सिंह की हत्या के प्रकरण को रूपा भंडारण प्रकरण कहा गया, ठीक है। आगे लिखना। इसकी जांच हेतु दो अंग्रेज अधिकारी ओलवीच तथा ब्लेक आए। जयपुर की जनता ने अंग्रेज अधिकारी ब्लेक की हत्या कर दी, ठीक है। ध्यान रहेगी बात, फटाफट से लिख लो। इसके बाद में अपना राम सिंह सेकंड, उसके बाद माधो सिंह सेकंड, और उसके बाद राम सिंह तृतीय। खत्म वहीं पे अपनी कहानी। सवाई लिख लो फटाफट।
देख लिया टाइम क्या हो गया वैसे? 20 मिनट बचे हैं, 50 हो गए। चलो फिर, लिख लिया होगा। हेडिंग लो, राम सिंह सेकंड। राम सिंह द्वितीय। 45 वर्षों का इनका क्या रहा था, शासनकाल रहा था, ठीक है। सबसे पहले तो ये छोटे थे जब राजा बने थे, ठीक है, तो इनके संरक्षक के रूप में अंग्रेजों से संधि करेगी थी, तो इस बार क्यों बना था, अंग्रेज ही शासक बनेंगे, ठीक है। तो कौन था, एक बंदा था, नाम था उसका जॉन लुडलो। जॉन बनेगा डॉन, तो यहाँ पे जॉन जो है क्या बन गया, संरक्षक, जॉन लुडलो। इनके शासनकाल में जो है प्रिंस अल्बर्ट जो है क्या आए थे, आमेर आए थे, ठीक है, जयपुर आए थे, कुल मिला के जयपुर आए थे। इन्होंने क्या करवाया, अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था। कब, 1836 में जो नींव रखी थी कुल मिला के, और जो उसका निर्माण पूर्ण हुआ था वो माधव सिंह के शासनकाल, माधव सिंह जो सेकंड है आएंगे इसके बाद में, उनके शासनकाल में हुआ था। लिखना, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर राम सिंह ने 1876 में अल्बर्ट हॉल की नींव रखी, ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। चलो, इसके वास्तुकार थे कौन, किसके, अल्बर्ट हॉल के, इस अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार, नाम था उसका स्टीफन। ध्यान रहेगी इतनी बात, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं, लेकिन आगे लिखना, इसका निर्माण माधव सिंह सेकंड के काल में 1887 में पूर्ण हुआ। ध्यान रहेगी बात, क्या हुआ, पूर्ण हुआ था, ठीक है। माधव सिंह जो सेकंड है उनके शासनकाल में इनका पूर्ण हुआ था, और स्टार्ट कब हुआ था, नींव कब रखी थी, 1876 ईस्वी के अंदर। जो वास्तुकार है वो कौन है, स्टीफन भाई साहब, ठीक है, ध्यान रहेगी। चलो आगे लिखते हैं। आगे मैं लिखूं, तो मैं बात करता हूँ जो जयपुर का गुलाबी नगर है ना, मतलब गुलाबी नगरी है वो, तो गुलाबी जो रंग है वो किसने करवाया था, वो अपने जो है राम सिंह सेकंड ने करवाया था। लिखना, जयपुर का रंग गुलाबी करवाया, ठीक है। और जो ब्लू पोर्ट्री है, वो ब्लू पोर्ट्री भी जयपुर में या आमेर में लाने का श्रेय किसको जाता है, वो है राम सिंह सेकंड में। लिखना, ब्लू पोर्ट्री को जयपुर में लाने, या ब्लू पोर्ट्री को लाने, ब्लू पोर्ट्री को लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। एक राइटर हुआ था स्टीवन रीड, क्या हुआ था, स्टीवन रीड। देखना, स्टील रीड, स्टील रीड, स्टील रीड की एक पुस्तक थी, कौन सी, अभी बताते हैं, लिखवाते हैं साथ में। रॉयल सिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टील रीड की, स्टील रीड ने अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक कौन सी थी,
रॉयल सिटीज ऑफ इंडिया, रॉयल सिटीज ऑफ इंडिया में जयपुर को प्रथम गुलाबी नगरी कहा। ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में भाई साहब क्या था, बहुत बढ़िया आदमी था, कौन, अपने राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड ने क्या किया था, राम सिंह सेकंड ने एक 1857 में, कब, 1857 में मदरसा ए हुनरी, ठीक है, मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी। तो भाई साहब ये मदरसा हुनरी है क्या, सबसे पहले तो इसका वर्तमान नाम, वर्तमान नाम, इसका वर्तमान नाम क्या, वर्तमान नाम है राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, क्या है, वर्तमान में इसका नाम है राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, अब बताऊं मैं कि इसका काम क्या है। ठीक है, मदरसा जो हुनरी है, मदरसा है हुनरी, 1857 में जो इसकी स्थापना की थी किसने, राम सिंह सेकंड ने। इसमें यह था भाई साहब कि स्कूल के जो टावर है, क्या है, स्कूल के भाई साहब जो टावर है या फिर जो बड़े हो चुके हैं, उनको क्या सिखाया जाए, कुछ हुनर सिखाया जाए। हुनर कैसा, कि भाई साहब कोई मान लो कि कोई पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है उसका मान लो कि कुछ गेती गेती जानते हो, या फिर कुछ औजार बनाने में, कुछ मशीनें बनाने में, कुछ गाड़ियां बनाने में उसका इंटरेस्ट हो, कुछ अलग है। ठीक है ना भाई साहब, कुछ किसी को टायर का पंचर निकालने में मजा आता है, ठीक है, किसी को पढ़ने में मजा आता है। तो अलग अलग रुचि के अनुसार जो है यहाँ पे काम सिखाया जाता था, मतलब कि पढ़ाया तो जाता था, लेकिन उसके साथ साथ अगर मान लो कि उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं है, मान लो वो चाहता है कि भाई साहब मैं 2 घंटे पंचर निकालना सीखूं, ठीक है, ऐसा ऐसा काम मत सीखो भाई साहब, ऐसा मत सोचो कि ये छोटा काम है, छोटा काम कोई नहीं है। मान लो कि 2 घंटे वो चाहता है कि मैं टाइपराइटर सीखूं, मान लो उस समय टाइपराइटर था नहीं था, वो बात अलग है, लेकिन कोई और काम, पढ़ाई के अलावा और कोई काम अगर वो सीखना चाहता था, तो वो जो है वो यहाँ पे इसको, मतलब अदर एक्टिविटी यहाँ पे जो है सिखाई देती थी। कोई सोचता था भाई मैं, मेरे को तो खेलना है, तो खेल या किसी भी अलग विषय के अंदर जो है उसका हुनर, ताकि वो क्या है बाद में कमा के खा सकते हैं। अपन अब क्या है कि मान लो 12वीं पास हो जाते हैं, कॉलेज करते हैं, कॉलेज के बाद में कई बार जो है क्या करते हैं, अपने घर वालों से पैसे लेते रहते हैं। तो घर वालों से पैसे नहीं ले, 12वीं पास करते हैं, क्या वो सेल्फ डिपेंड हो जाए वो अपने ऊपर। इसीलिए जो है यहाँ पे स्कूल के साथ साथ ऐसा काम सिखाया जाता था, ताकि क्या हो कि वो जो है अपने आप सेल्फ डिपेंड होके वो अपना कमाई कर ले, और घर वालों से अपने क्या करें, पैसे नहीं लें, ताकि क्या हो, भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो, सही हो। क्या करेंगे, जब देखो हम खुद कमाएंगे, मान लो कि आप कोई भी स्टूडेंट हो या मैं मान लो, ठीक है, अगर मैंने 12वीं पास करने के बाद मैं अपने घर वालों से पैसे नहीं लूं, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा खर्चा मैं खुद चलाऊंगा, तो मेरे जो 5,000 6,000 महीने के अगर वो पापा भेजते हैं, तो 5,000 रुपए क्या होंगे, बचेंगे, एक्स्ट्रा होंगे। वो जब वो एक्स्ट्रा होंगे वो अपने बैंक अकाउंट में डालेंगे, जब बैंक अकाउंट में डालेंगे तब क्या होगा, भारत की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, लिख लो ये फटाफट जो लिखा है, आगे लिखना। जो क्या है, 1857 में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए बात। चलो यहाँ तक लिख लो, इसके बाद में जो है अपने आगे वाली चीजें बाद में लिखते हैं, क्योंकि पाना भर गया अपने। फटाफट लिख लो, ये वाली चीज लिखनी है, ये वाली नहीं लिखनी है, क्योंकि ये जो सेम चीज है मैंने ये सेम चीज यहाँ पे लिखवा दी है। ठीक है, मेरे को पूरा करें अपन में, एक और हजार है, दो रहे बेसिकली, लेकिन मोटा मोटा एक ही है अपने पास, कौन है, माधो सिंह है। उसके बाद में जो मान सिंह सेकंड है, 2-3 लाइन है उनके बारे में, लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो स्क्रीन शॉट ले लेना और भाई साहब लिख लेना। ठीक है,
चलो लिखो। राम प्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया। सोचो उस टाइम में शासनकाल कब है? 1835 से 1880। यहाँ पे जो है इस शासनकाल के बीच में क्या करवा रहे हैं वो, राम प्रकाश थिएटर का निर्माण, मतलब उस टाइम में भाई साहब को क्या है, फिल्में देखने का शौक हो गया था। इसके बाद में क्या करा है इन्होंने, कन्या विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इस कन्या विश्वविद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय मतलब विद्यालय का टोटल मतलब स्कूल, विश्वविद्यालय नहीं था, कॉलेज नहीं थी, स्कूल था। इस स्कूल के अंदर जो है सबसे पहले साल सिर्फ 3 छोरियों ने के लिए था एडमिशन लिया था। छोरों के लिए तो थी लेकिन छोरियों के लिए स्कूल इन्होंने खोली थी सर्वप्रथम, जिसके अंदर सिर्फ 3 जनों ने लिया था। तो मेड में थी उसके अंदर 2, पढ़ाने वाली 2 और पढ़ने वाली कितनी, 3, पहले स्कूल के अंदर पहले साल के अंदर। मैडम ने जाके कहा देखो टावर पूरे आए हैं, 3 छोरी आई हैं 3, क्या एक काम करते बंद कर देते हैं। भाई साहब जो अपने राम सिंह सेकंड है उन्होंने कहा देखो आज 3 आई है, उन 3 को साल भर थैला उठा के आते हुए देखेंगे तो 2-3 माँ बाप के और आत्मा जागेगी। ठीक है, हो सकता है अगले साल 5 आए, उसके साथ अगले साल 10 आए। ठीक है, और अगर अगले साल मान लो कि एक भी नहीं आए तो कम से कम ये 3 तो है, हो सकता है 3 में से 2 हो जाए, 1 हो जाए। लेकिन जब तक ये है कुछ है, ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छा है। तो जब तक जो है जो पढ़ेंगे उसको अपन क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लिखना है यहाँ पे कन्या विद्यालय का निर्माण करवाया। जो कन्या विद्यालय है ना, भारत के एक प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति रहे थे, मेरे को नाम याद नहीं, उनकी पत्नी है ना वो यहीं से पढ़ी हुई है। इसके बाद में लिखना संस्कृत कॉलेज तथा संस्कृत कॉलेज महाराजा कॉलेज का निर्माण करवाया। ध्यान रहेगी बात, लिखो फटाफट। घूमने के लिए पार्क नहीं था तो राम बाग, राम निवास बाग का निर्माण करवाया। राम निवास बाग का निर्माण करवाया। ध्यान रहेगी बात। ठीक, एक साइड मेरे हिसाब से राम, हाँ ठीक है सही, तो कोई बात नहीं, ये लिख लो, कुछ नहीं है। बताने लायक नहीं चीज है, बताऊंगा तो बोलोगे आपको क्या जरूरत करेगी। ठीक है, लिखो फटाफट से यहाँ तक। ये इसकी सन पूछ रहे लिख लेना 1866 में। ठीक है, पूछ भी ले क्या पता एग्जामिनर का दिमाग सटक जाए भाई साहब। लिखवाते नहीं है बेसिकली, पूछता भी नहीं है, लेकिन क्या ही पता पूछ ही ले, क्योंकि कन्या विश्वविद्यालय के निर्माण, ये निर्माण कार्यों का पूछ लेते हैं, मतलब कि शासनकाल नहीं पूछते हैं कि भाई साहब बताओ कि राम सिंह जो सेकंड है उसका शासनकाल, ये शासनकाल नहीं पूछते। कोई अभिलेख है तो अभिलेख का हो सकता है कि कब लगवाया, तो उसकी पुख्ता डेट अपने पास होती नहीं है तो वो नहीं पूछता। लेकिन ये जो आगे वाले जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री जैसे जैसे स्टार्ट होने वाला लगती है, जैसे कि अंग्रेजों से संधि हो गई उसके बाद में क्या है कि अपने पास एविडेंस मिलते जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज अपनी संधि अपनी जो है हिस्ट्री तो लिखते थे, उसके साथ जो है अपने वाले राजाओं की भी भेड़ आ जाती थी। वो भेड़े के अंदर जो है यहाँ पे अपन को सही एविडेंस यानी कि पुख्ता तिथियां अपन को मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो अंग्रेजी जो संधि होती है उसके बाद में जो है डेट पूछने का जो ज्यादा चांस बन जाता है अपने, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी भी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, उसके अंदर डेट का थोड़ा महत्व ज्यादा रहेगा मिडिल हिस्ट्री की तुलना में, ध्यान रहेगा। तो यहाँ तक फटाफट से लिख लो, इसके बाद में अपना हेडिंग डालना माधो सिंह सेकंड। लिख लो, तब तक मैं माधो सिंह सेकंड बता दूंगा। माधो सिंह द्वितीय।
लिखो फटाफट। लिख लिया होगा। ठीक है, बात करते हैं माधो सिंह की। ठीक है, माधो सिंह बोले तो रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा को जानते हो ना। माधो सिंह सेकंड अगर आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर तो यहाँ पर रोहित शर्मा जैसी फोटो आएगी। ठीक है, इनको जो है बब्बर शेर भी कहा जाता था भाई साहब को। इन्हें बब्बर शेर भी कहा जाता है। लिख लो, अभी भी कहते हैं भाई साहब। ठीक है, जो डाक सेवा है ना, डाक सेवा, उसका सबसे पहले जो प्रारंभ है यानी स्टार्ट है वो किसने करवाई थी यहाँ पर? इन्होंने करवाई थी 1905 ईस्वी के अंदर। लिखना 1905 में सर्वप्रथम डाक सेवा की शुरुआत की। ध्यान रहेगी बात। इनके क्या है, नौ दासी कह लो या रानी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, क्यों इनकी नौ रानियां थी और नौ रानियों के लिए जो एक जैसे इन्होंने क्या बनवाए थे, अपने क्या बोलते हैं, महल बनवाए थे, है ना। क्या बनवाए थे? महल बनवाए थे एक जैसे, जयपुर के अंदर। एक रानी ने कहा होगा कि महल बनवाओ, एक के लिए बनवा दिया होगा, बाकी आठ उसने सोचा कि बाकी आठ नाराज होगी जाएगी, तो एक जैसे है जैसे जैसे है ना, वैसे वैसे एक पहला जैसा है वैसे वैसे दूसरा, दूसरे जैसे तीसरा, मतलब कुल मिला के सेम सेम नौ महल बनवाए किसने? भाई साहब माधो सिंह सेकंड ने। अभी बात करेंगे भाई साहब, खतरनाक आदमी था। नौ रानियों के लिए जयपुर में नौ एक जैसे महल बनवाए। ठीक है, लिखो। एक इन्होंने मुबारक महल का निर्माण करवाया था, ये भी लिखना। लिखना जयपुर में, जयपुर में मुबारक महल का निर्माण करवाया। ठीक है, इनके बारे में एक कहानी अपने भाई साहब फेमस है, आप लिखो तब तक मैं सुनाता रहता हूँ आपको। जल्दी जल्दी लिखना, सॉरी। हुआ क्या था कि भाई साहब इनके जो अपने कौन थी महारानी थी ब्रिटिश वाली, तो उस महारानी के क्या हुआ था, बर्थडे था। बर्थडे था तो सबको बुलाया, माधो सिंह को भी इन्विटेशन दिया, क्योंकि भाई साहब संधि हो रखी थी। ये भाई साहब क्या अंग्रेजों से थोड़ा चिढ़ते थे भाई साहब, कौन? माधो सिंह से। तो उन्होंने पहले तो क्या मना कर दिया, यार मैं नहीं जा रहा। उन्होंने कहा देखो इन्विटेशन भेजा है, नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा, आमेर वाले सब जा रहे हैं, आमेर वाले नहीं जा रहे, ठीक है, सही नहीं लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन वो है ना जो ये अंग्रेजों वाले जहाज है ना, इसमें नहीं जाऊंगा। तो कहा फिर कैसे जाओगे? उन्होंने कहा मेरे लिए एक अलग से जहाज चाहिए। तो एक अलग से जहाज, जो बाकी राजा गए थे उसमें नहीं गए थे, अलग से जहाज गई थी इनके लिए, कौन सी? राजपुतना नाम था। ठीक है, उसका जहाज का नाम राजपुतना। नहीं पूछेगा लेकिन बता दिया है मैंने। राजपुतना नाम की जो जहाज थी, मतलब हवाई जहाज नहीं, पानी वाली जहाज, उस जहाज के अंदर गए थे। ठीक है, गए तो थे, लेकिन जो है उन्होंने कहा मैं वहां का पानी वानी नहीं पीने वाला, मैं तो वहां का पानी पीऊंगा ना कुछ खाऊंगा। तो कहा कि भाई साहब एक दिन में तो जाके आएंगे नहीं। ठीक है, एक दिन भी बहुत बड़ी बात होती है पहले तो, और एक दिन में जाके आएंगे नहीं, बहुत महीने भर लगेगा। तो भाई साहब ऐसा क्या होगा, पानी नहीं पियोगे खाओगे नहीं तो कैसे चलेगा? उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक दो मोटे मोटे बर्तन लो और उनके अंदर क्या लो लो अपने गंगा जल ले लो। उन्होंने कहा कि गंगा जल, चलो मान लो गंगा जल भी ले लिया एक बार के लिए, खाओगे क्या? उन्होंने कहा खाना वाना तो ही नहीं, अपने दूध पियेंगे। कहा दूध? दूध भी तो वहीं का होगा गायों का। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ से लेके चलो गाय। तो जो यहाँ से गाय लेके थे और दो मोटे मोटे बर्तन, अपन आप जाओगे ना आमेर वाला गढ़ के अंदर, किले के अंदर, तो वहां पे देख लेना। ठीक है, तो वहां पे क्या दो बर्तन रखे हुए मोटे मोटे, उनके अंदर जो है ये गंगा जल लेके गए थे। ठीक है, वहां पे गए थे तो पानी नहीं पिया था और अपना ही लेके गए थे यहाँ से ध्यान। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। वहां पे गए, किसी ने कहा कि रानी को कहा, विक्टोरिया को कहा कि भाई साहब देखो माधो सिंह आपके साथ छुआछूत करता है, छुआछूत करता है। उन्होंने कहा छुआछूत ये क्या होता है? मतलब उसने कहा कि यहाँ का पानी नहीं पीता वो, मतलब कि भेदभाव करता है वो आपके साथ। उसने कहा भेदभाव करता है, ऐसा ऐसी बात है?
उन्होंने कहा हाँ ऐसी बात है, जाके देख लो बोले, आप उनको पानी ऑर्डर करके देखो, पानी उनको पिला के देखो, वो पिएंगे नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। माधो सिंह के पास गई, माधो सिंह ने किसी के लिए पानी मंगाया था, तो विक्टोरिया वो जो पानी लेके आया वेटर, तो उसने माधो सिंह की तरफ घुमा दिया कि माधो सिंह पानी पियो आप। अब भाई साहब माधो सिंह ने कहा मैं पानी नहीं पीऊंगा। क्यों? कि अपने लिए अलग पानी लेके आया हूँ। मैंने कहा मेरा पानी लाओ रहे। माधो सिंह ने वो पानी पिया। मैंने कहा, विक्टोरिया ने कहा इसका मतलब आप हमारे साथ छुआछूत कर रहे हो। उन्होंने कहा छुआछूत नहीं कर रहा। माधो सिंह ने यहाँ पे दिमाग लगाया, कहा कि देखो हम क्या है कि मैं आपको बेटी मानता हूँ। क्या मानता हूँ? मैं आपको बेटी मानता हूँ। और हम क्या है कि हमारे बेटियों के घर का ना तो पीते हैं ना खाते हैं। क्या करते हैं? ना तो पानी पीते हैं ना कुछ खाते हैं, हमारे ऐसे रिवाज। अब आप सोच लो, या तो मैं आपको बेटी मानूं या नहीं मानूं। अगर आप कहोगे तो मैं नहीं मानूंगा आपको बेटी। अच्छा, विक्टोरिया ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, माधो सिंह जी के पानी खत्म हो जाए ना, एक जहाज भेज के भारत से वापस मंगवा देना गंगा जल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने माधो सिंह को। भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, लिख लिया होगा। चलो लास्ट एंड फाइनल लिखते हैं अपना आमेर के अंदर। लिखो मान सिंह सेकंड। राजस्थान के प्रथम और अंतिम राज प्रमुख थे। सबसे मोटी बात तो यही है। ठीक है। एक इनकी भाई साहब रानी थी, नाम था उसका गायत्री देवी। अभी बात करते हैं, पहले हेडिंग डालो। हेडिंग डालो। मान सिंह सेकंड। क्या नाम है? मान सिंह सेकंड। शासनकाल नहीं लिखेंगे क्योंकि जो है भारत आजाद हो गया। ठीक है, भारत आजाद होने के बाद ही राजस्थान में राजप्रमुख बने थे, मतलब अंतिम लिखना। भारत के लिखने लग गया, यहाँ पे मार के पड़ा हुआ। राजस्थान के पहले तथा अंतिम राज प्रमुख कौन थे भाई साहब? मान सिंह सेकंड। ध्यान रहेगी बात। इनकी एक पत्नी थी, क्या नाम था? गायत्री देवी लिखना। इनकी रानी का नाम गायत्री देवी। गायत्री देवी था थी कहाँ की? अभी पूरी कहानी पढ़ेंगे, नो टेंशन हो आप, 5-10 मिनट पूरे देंगे इसको, लिखना। गायत्री देवी बंगाल के कूच बिहार रियासत की राजकुमारी थी। मतलब आजकल जो आपकी जितनी भी सारी हीरोइन है ना, सबको फेल कर सकती है, ऐसी थी। कौन? गायत्री देवी। सर्च कर लेना आप यूट्यूब के ऊपर या कहीं भी सर्च कर लो, गूगल के ऊपर सर्च करोगे आपको मिल सकती है फोटो। देखिए आप जो यूज करते हो उसके अलावा और ये भी यूज है कि आप किसी का जो है सर्च करके प्रोफाइल भी आप देख सकते हो। तो सर्च कर लेना आप गायत्री देवी। मैंने कहा था कि जो जब भारत आजाद हुआ था उस समय दो लुगाइयों के पास लाइसेंस था, कि राजस्थान की दो लुगाइयों के पास लाइसेंस था कि वो भाई साहब क्या चला सकती है? गाड़ी चला सकती है। कौन कौन? एक तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ठीक है, ध्यान रहेगी। और दूसरी कौन थी? अपने अपने गायत्री देवी। इन दोनों को जो है गाड़ी चलानी आती थी, बाकी किसी को चलानी आती होगी तो उनके पास लाइसेंस नहीं था। जो अपने बंगाल की ये राजकुमारी थी, ठीक है, आप सोचोगे बंगाल के कूच बिहार के वहां पे यहाँ क्या लेने आए। तो एक दिन राम सिंह जो सेकंड है, मान सिंह सेकंड है, मान सिंह सेकंड बेसिकली पोलो बहुत बढ़िया खेलते थे। इनके जो अभी पोते हैं ना, वो पोते अभी भारतीय टीम की, भारतीय जो पोलो की टीम है ना, उनके कप्तान है अभी। और जो सबसे मोस्ट हैंडसम जो आदमी आते हैं ना, उनके अंदर आपने सुना होगा ऋतिक रोशन, यहाँ पे दूसरे तीसरे स्थान पे। ऋतिक रोशन से या तो एक ऊपर देख लेना या एक नीचे देख लेना, आपको नाम मिलेगा कुछ प्रभु सिंह, ठीक है, कुछ है प्रभु सिंह, कुछ ऐसा नाम मिलेगा आपको। तो वो कौन है? अपने मान सिंह सेकंड के पोते हैं, ठीक है, मान सिंह जी के बेटे हैं, उनके बेटे मतलब पोते हो गए। तो वैसे इतने मोस्ट हैंडसम आदमी ये तो नहीं थे, लेकिन वो है, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि गायत्री देवी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, तो इसलिए तो कहते हैं वो अंतरजातीय विवाह सवाई मान सिंह जी ने उस टाइम समझ लिया था, भाई साहब अपने पूर्वज जाएंगे करेंगे ऐसे अंतरजातीय विवाह। तो वहां वाली बंगाल वाली राजकुमारी, मैंने कहा था देखो राजस्थान में क्या है, भारतीयों की जो छोरी है ना वो बहुत ज्यादा राजकुमारी खूबसूरत है। और भारत में देखोगे तो कहां से? बंगाल वाली, बंगाल वाली अब देखोगे ना, आपने मान लो कि रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय, तो कहीं से कहीं आपको जो है आपका संबंध निकल जाएगा कहां से? बंगाल से। कहीं ना कहीं उनके नानेरा होगा, कहीं ना कहीं मतलब मामा मामा कहीं कहीं ना कहीं तो है, बंगाल से संबंध है।
मतलब बंगाल वाली जो है ज्यादा खूबसूरत होती थी, ठीक है। कौन सी थी ये रियासत? कूच बिहार। पोलो का मैच चल रहा था, उसके अंदर देखने आती है कौन सा भाई, पोलो का मैच है तो राज्य राज्य खेलते हैं, तो पोलो का मैच देखने आई थी वहां पे, अपने मानसिंह सेकंड को देखती है और वहां पे फ्लैट हो जाती है, और जो है प्रपोज कर देती है किसको? मानसिंह सेकंड को। मानसिंह सेकंड कहता है दो लुगाई हैं मेरे और उनके दो दो टाबर है, कहता कोई बात नहीं, ये तो मेरी फीलिंग। इस समय क्या है, अपने जो है अपनी गायत्री देवी है ना, 16 साल की थी इस समय, सिर्फ सिर्फ 16 साल की, और जो अपने मान सिंह है वो थे 38 साल के। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अपने मान सिंह ने मतलब कि जो गायत्री देवी है, उसने कहा कि मैंने अपनी फीलिंग शेयर की है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में जो है दोनों की शादी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ तक अपनी क्या हो जाती है, आमेर की हिस्ट्री जो है कंप्लीट, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, मतलब अगली क्लास में पढ़ेंगे हम शायद करौली और जैसलमेर और अलवर। इसके अलावा जैसलमेर रह गया, परमार रह गए, थोड़े से गुज्जर रह गए, ठीक है ना। ये इनको पढ़ लेंगे, 2-3 क्लास लगेगी। बाकी मोटा मोटा हो चुका है, छोटे छोटे राजवंश बचे हैं, 1-2 क्लास में हो जाएंगे पूरे, ठीक है। तो ये लिख लेना, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास के लिए। टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद।